मैं उसका उन्हीं का उदाहरण ले लेती हूँ। कर्नाटका में जीतने के लिए इतना बड़ा सा प्रॉमिस दे दिए, और तब ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में, उसमें मैंने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करके बोले 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ उसका कच्छ के लिए पैसा चाहिए होगा। अगर 60,000 करोड़ आपके बजट से ही आप दे पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में पार्टी के गारंटी वादों ने राज्य के बजट को नुकसान पहुंचाने के अलावा विकास कार्यों पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र भी लागू नहीं किया जा सकता है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वे लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे राजकोषीय बजट घाटा होगा। उन्हें लागू करने के लिए धन की कमी होगी। क्या आपके पास इस देश के लिए कोई विजन है? क्या आपके पास कोई उम्मीद है कि तकनीक और शिक्षा हमारे युवाओं की कैसे मदद कर सकती है? उन्होंने सवाल किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रूप से कैसे चुनौती दी जाए। उनका सरल एजेंडा प्रधानमंत्री को पद से हटाना है और हम वापस आएंगे, लेकिन वे निश्चित नहीं हैं कि हम कौन हैं। सीतारमण ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि कर्नाटक सरकार बताए कि मई 2023 में 20,000 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाएं क्यों रोक दी गई। जल जीवन मिशन को जो हर घर में पेयजल पहुंचा रहा है, प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा रहा है। वे केंद्र के कार्यक्रम का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं और इसलिए मैं उस टिप्पणी से बहुत प्रभावित हुई जो मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की है। उन्होंने कहा है कि अब सभी जल संकट के संदर्भ में और जो कुछ भी हो रहा है वो सड़कों के निर्माण के बजाय सिंचाई परियोजना पर निवेश और ध्यान केंद्रित करें। तो ये इस राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा एक बिंदु को स्वीकार करना है। इसलिए केंद्र निधि दे रहा है या नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे सही हाथ में नहीं रखते हैं। आप इसे मई 2023 में रोक देते हैं और फिर साल भर बाद आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसे सिंचाई के लिए लगाऊंगा। अब उन्होंने अपनी ही गलत बनाई योजना स्वीकार कर ली है या आपने एक दिशा से शुरुआत की? आप एक अलग दिशा में जा रहे हैं। केंद्र सरकार अपने जल जीवन मिशन को जारी रखे हुए है, साथ ही सिंचाई के लिए दी गई सभी प्रतिबद्धताओं को भी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में समाज के विभिन्न वर्गों से एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, मनरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक वेतन 4,000 रुपए करना, शिक्षित युवाओं को पहली नौकरी की गारंटी और 1 लाख रुपए का वार्षिक वजीफा, गरीब महिलाओं के परिवारों को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता जैसी कई सारे वादे किए हैं। कर्नाटक में जहां उसने पिछले साल भाजपा से सत्ता छीनी थी, कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी में सभी के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की पहली मुखिया को 2,000 रुपए मासिक सहायता, बीपीएल परिवार के सभी सदस्यों को 10 किलो चावल मुफ्त, स्नातक युवाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक, डिप्लोमा धारकों जो 18 से 25 आयु वर्ग के होंगे उनके लिए 2 वर्षों के लिए 1,500 रुपए और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा शामिल थी। 13 मई को घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में 135 सीटें हासिल करके तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा को बाहर कर दिया, जिसे 66 सीटें मिली, जबकि जनता दल को 19 सीटें मिली। दक्षिणी राज्य में सत्ता में आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने जुलाई में पेश किए गए अपने पहले पूर्ण बजट में उन चुनाव पूर्व वादों के कार्यान्वयन के लिए कुल 35,410 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वैसे सीतारमण की टिप्पणियों का
कांग्रेस के चुनावी अभियान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। कांग्रेस पर मतदाताओं से झूठे वादे करने और चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया जा रहा है। इससे पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है और इससे जीतने की संभावना भी कम हो सकती है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।